हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल हमारे साथ जुड़े हैं। जेपी दलाल जी, बहुत स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। और जी नमस्कार ज्योति जी। जी नमस्कार सर। आज हरियाणा और दिल्ली के जल विवाद को लेकर बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई कि दिल्ली को ठीक है, लेकिन आप लोगों का क्या पक्ष है और क्या कि ये पूरा विवाद आपकी जुबानी समझेंगे? ज्योति जी, पिछले हफ्ते जो बयान आया था आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता का, तब भी जी मैंने कहा था कि ये जो लांछन लगाने की प्रवृत्ति है आम आदमी पार्टी की, इसको जी बंद करें और हरियाणा पे आरोप ना लगाएं। हरियाणा ने कभी भी दिल्ली का पानी नहीं रोका है, बल्कि हरियाणा तो जो अपने हिस्से का पानी काट के भी दिल्ली को देता है, क्योंकि दिल्ली हिंदुस्तान का दिल है, हमारी राजधानी है। और उसके बावजूद भी जब भी मौका लगता है, चाहे वो कभी पराली जलाने का मौका हो, जब दिल्ली में पॉल्यूशन होता है तो हरियाणा के किसानों पे लांछन लगाते हैं जी आम आदमी पार्टी के लोग। या पानी की अपना उनका मिसमैनेजमेंट होता है, प्रबंधन ठीक नहीं कर पाते, तब हरियाणा के किसानों पे लांछन लगाते हैं। समस्याओं की मैनेजमेंट की उनकी अपनी है, लेकिन लांछन हमारे ऊपर लगाते हैं, जबकि हरियाणा के पास अपना कोई पानी का सोर्स नहीं है। हमारे किसान भी प्यासे हैं, हमारी धरती भी प्यासी है, जी और हमारा अपना कोई पानी का सोर्स नहीं है। हमारे पास भाखड़ा से पानी आता है या जमुना से आता है, और हमारे जो पानी अपने शहर में से भी काट के हम दिल्ली को देते रहते हैं। और दिल्ली को जो पानी है उसका जो शेयर था 1996 में माननीय सुप्रीम कोर्ट जी ने उसको बढ़ा दिया और हमारा पानी चला गया। वो हम पूरा का पूरा पानी हमेशा देते रहे। पिछली बार भी मैंने यही कहा था कि आप जब मर्जी इस पानी की पैमाइश करवा लीजिए, आप अदालत में जाइए और उसका फैसला हो जाएगा। जी और अच्छी बात यह है कि जी आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने बता दिया कि हरियाणा की कहीं कोई कमी नहीं है, और हरियाणा ने दिल्ली का जो पानी था उसका हक वो पूरा का पूरा दिया है। जी और हमारी जो बात थी उस पर मोहर लगाई है। अच्छा ये होता कि ये बार बार पिटिशन डाल के अदालत का वक्त खराब करते हैं, दिल्ली सरकार पे अगर जुर्माना लगा देते तो आगे जो इनकी प्रवृत्ति है बार बार लांछन लगाने की, उसमें थोड़ा बहुत सुधार हो जाता। जी मंत्री जी, आप बने रहिए हमारे साथ। खबरों के एडिटर नासिर कुरैशी भी हमारे साथ हैं। नासिर, आप भी चर्चा में शामिल हैं। नमस्कार जेपी दलाल जी। जी दलाल साहब, सवाल ये था, आपने बहुत सारी बातों का जिक्र किया और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी एक तरीके से फटकार लगाई गई है दिल्ली सरकार को, लेकिन जब चुनाव का मौसम होता है, चुनाव का वक्त होता है, तो एक सरकार अपने पड़ोसी राज्य की सरकार पर इस तरह के आरोप लगाती है। अभी ना ऐसा माहौल है, ना हरियाणा में चुनाव है, ना दिल्ली में चुनाव है, तो क्या वजह आपको लग रही है, या क्यों दिल्ली सरकार की तरफ से इस तरह के आरोप लगाए जा रहे थे? किस तरह से आप इन तमाम चीजों को देख रहे हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी की जो नींव पड़ी थी वो आपने देखा होगा कि आंदोलन के द्वारा विपक्षी पार्टियों के नेताओं पर आरोप लगा करके, और बाद में उन्हें अदालत में जब केस हुए तो माफ़ी मांग करके वो निकलते रहे। वो इनकी प्रवृत्ति रही है। और जब उनका प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं हो पाया, चाहे वो ऑक्सीजन के वक्त की बात हो, चाहे वो अब पानी की समस्या आई उस वक्त की बात हो, चाहे प्रदूषण का मामला आता है उस वक्त की बात हो, तो वो इधर उधर चीज़ों को घुमा देते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं को, लोगों को भी ये सोचना चाहिए कि सारा देश एक है, और जी सारे देश की जो व्यवस्थाएं को सुधारने की जिम्मेदारी भिन्न भिन्न सरकारों की है। हम एक दूसरे पे अगर लांछन लगाते रहेंगे, आरोप लगाते रहेंगे और अपने सिस्टम को ठीक नहीं करेंगे, तो आगे भविष्य में भी दरअसल ये साहब, एक छोटा समस्याएं सा खड़ी सवाल ये रहेंगी, और सुधार था नहीं होगा। कि केंद्र पर भी कई बार आरोप लगाए हैं दिल्ली सरकार ने कि केंद्र सरकार हमें दिल्ली में काम नहीं करने देती, और कई बार इस तरह की भी बातें आई हैं, आवाजें आई हैं कि केंद्र सरकार अपने जो राज्यों में सरकार है उनसे भी दिल्ली को परेशान करने की कोशिश करती है। नहीं, दिल्ली में केंद्र सरकार का जो संवैधानिक अधिकार है उसको काम करने से कोई नहीं रोक सकता। जिसको हर संविधान ने व्याख्या की हुई है कि प्रदेश सरकार को किसको क्या अधिकार है, दिल्ली सरकार को क्या अधिकार है, वो अपने अधिकारों का प्रयोग करे और खुल के काम करे, जनता की जी सेवा करे। लेकिन ये कि आपकी कामयाबी ना हो, आप कोई प्रबंधन ठीक ना कर पाए, फिर दूसरे पे आरोप लगाएं, तो ये प्रवृत्ति अच्छी जी। नहीं है। अच्छा जेपी दलाल जी, जो फटकार सुप्रीम कोर्ट की ओर से लगाई गई थी दिल्ली सरकार को, उसमें एक तो ये कहा गया कि आप लोगों को पानी मिल रहा है, इस तरह की अर्जी आने वाले दिनों में भी ना लगाएं,
एक और बात ये कही गई है कि अगर कोई समस्या है तो हरियाणा सरकार से ही बात करें। अगर दिल्ली सरकार पानी के मुद्दे को लेकर हरियाणा सरकार से आने वाले दिनों में बात करती है तो आप लोगों का क्या स्टैंड रहेगा? नहीं, हम हमारा स्टैंड तो क्लियर है। हम जो दिल्ली का हक है वो हमेशा से ही देते रहे हैं। जी। नहर पे जितना पानी देना होता है उतना देते रहे हैं। लेकिन एक बार ये कह देते हैं कि हमारे जो रिजर्वायर है दिल्ली के अंदर उसमें पानी का लेवल ये होना चाहिए। अब मान लीजिए कोई सर्टन पैरामीटर है कि इसमें इनके रिजर्वायर में 8 फुट पानी, 10 फुट पानी या 12 फुट पानी होना चाहिए और वो पानी का मिसयूज करके उसको खाली कर देंगे तो इसकी जिम्मेदारी हरियाणा सरकार की थोड़ी होगी, वो दिल्ली की टेरिटरी में है। हम तो नहर में जो इनका हक है वो पूरा पानी दे सकते हैं। उनके रिजर्वायर का जो सिस्टम मेंटेन करना वो हमारे अधिकार में नहीं है। तो इस तरह की बातें एक बार मेरे संज्ञान में आई थी कि इन्होंने ये भी कहा कि हमारा ये पानी का लेवल मेंटेन करना हरियाणा का है। हमारा काम यह है कि दिल्ली को जो पानी आवंटित हुआ है वो दिल्ली को हम हमेशा देते रहें और उसके लिए हम हमेशा तैयार हैं। कभी भी किसी भी एजेंसी के द्वारा किसी भी वक्त कभी चेकिंग करा करके ये अपना नहर के जो हेड है उस पर चेक करा के अपना पानी जांच सकते हैं। इसके लिए इनका स्वागत है। ये भी जानेंगे जेपी दलाल जी, करीब कितने सालों से ये विवाद है और दूसरा क्या गर्मी के मौसम में खपत बढ़ने से ही ये आरोप दिल्ली सरकार की ओर से लगाए जाते हैं या फिर लगभग पूरे साल की कहानी? मैं एक चीज और आपके माध्यम से आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि उनको दिल्ली की भी चिंता है, उतनी चिंता हरियाणा की भी होनी चाहिए। और जो हमारा एसवाईएल का हक है, एसवाईएल का पानी है जो कई बार बह के एक्सेस होके पाकिस्तान में चला जाता है, तो उसके लिए भी इनको ये कहना चाहिए कि एसवाईएल का पानी जो है पंजाब सरकार में जो भी नेता हैं उनसे भी कहे कि भाई ये हरियाणा का हक जो है वो ना रोकें। और सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो हरियाणा के हित में फैसला आ चुका है उसको भी इम्प्लीमेंट कराने के लिए अगर वो एक बार प्रार्थना कर दें या कॉल कर दें या बयान दे दें तब मैं मानूंगा कि केजरीवाल जी एक देश हित के बड़े नेता हैं। और नहीं तो पिछले पंजाब चुनाव के वक्त कह चुके हैं कि पंजाब के पास एक बूंद भी अतिरिक्त पानी नहीं है। और आप जो पाकिस्तान जाने का जिक्र कर रखे हैं पानी का, वो तो पिछले पंजाब चुनाव के वक्त मोदी जी की ओर से कहा गया था, लेकिन चुनाव के बाद कुछ नहीं हुआ सर। उसके बाद नहीं, मैं ये कहता हूं कि हमारे यहाँ तो पानी का स्रोत नहीं है। पानी तो या तो पंजाब से आएगा या हिमाचल से आएगा। तो हरियाणा पे लांछन लगाने के बजाय वो यही कह देते कि क्योंकि हमें पानी इसलिए नहीं मिल रहा है। जेपी दलाल जी, क्या पंजाब से हरियाणा को पानी कम मिल रहा है? जेपी दलाल जी, क्या वाकई में देश में हरियाणा पंजाब में जो भी सरकारें नहीं है उन्होंने वाकई में चाहा है कि एसवाईएल का हल हो जाए, जबकि महसूस ये होता है कि सभी ने ये चाहा कि मामला लटका रहे? हरियाणा तो दशकों से एसवाईएल के पानी के लिए संघर्ष कर रहा है और हरियाणा का धरती बहुत सारी बंजर हो गई है और सब सॉइल वाटर भी हमारे यहाँ चला गया है। दक्षिण हरियाणा के बहुत सारे गांवों में पीने के पानी की समस्या भी आ गई है। और ऊपर से जो सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट जी का फैसला था कि दिल्ली को इतना पानी दे, उसको भी हम ऑनर कर रहे हैं। लेकिन हमारा जो हक है हरियाणा का, जो माननीय उच्चतम न्यायालय ने फैसला कर दिया कि इतना पानी हरियाणा को मिल रहा है, तो उसमें जो अगर केजरीवाल जी सहयोग करते तो दिल्ली को भी फायदा होता, हरियाणा को भी फायदा होता, राष्ट्र को भी फायदा होता। और जो पानी इधर उधर चला जाता है बरसात में बह के, वो जाने की बजाय हमारे यहाँ उसका उपयोग हो जाता। जी मंत्री जी, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। नासिर, आपका भी बहुत शुक्रिया। दोनों खबरों को लेकर हमने बात की। हालांकि अधिकतर पार्टियां आंदोलन से ही निकलती हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी को लेकर जेपी दलाल का कहना है कि आंदोलन से निकली पार्टी के, आंदोलन से निकले नेता अरविंद केजरीवाल के, उनको सवाल खड़े करने, आरोप लगाने की आदत है। लेकिन क्या दिल्ली और हरियाणा का जल विवाद अब मानकर चलेंगे सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद खत्म हो जाएगा, या फिर इसी तरह से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला दोनों जो सरकार के, दिल्ली सरकार के और हरियाणा सरकार के बीच जारी रहेगा? ये भी देखने वाली बात रहेगी। इसी के साथ दीजिए इजाजत और देखते रहिए खबरें अभी तक। नमस्कार।